वर्ष 1962 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संबंध अत्यंत तनावपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि ऐसी अफवाहें हैं कि सोवियत परमाणु बम गिराएंगे। घबराहट फैलती है और अमेरिकी नागरिक अपने पिछवाड़े में बम आश्रय बनाने लगते हैं। कैल्विन अपने बंकर को वर्षों तक टिके रहने के लिए सभी आवश्यक आपूर्ति से भरता है। कैल्विन और उनकी गर्भवती पत्नी हेलेन अपने घर पर एक पार्टी होस्ट करते हैं। सब ठीक चल रहा है जब तक वे टीवी पर राष्ट्रपति कैनेडी को नहीं देखते, जिन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ गुप्त मिशन की योजना की घोषणा की है। डिटेल्स नहीं है, लेकिन कैल्विन चिंतित होता है और सोचता है युद्ध शुरू होने वाला है। वह मेहमानों को बाहर निकालकर पत्नी को बंकर में ले जाता है। कुछ सेकंड बाद एक विमान शहर के ऊपर उड़ता है और यांत्रिक विफलता का शिकार होता है। पायलट कुछ नहीं कर सकता जब वह कैल्विन के घर से टकरा जाता है, उसे बिल्कुल नष्ट कर देता है। बंकर में कैल्विन शोर सुनता है और महसूस करता है सब कुछ हिल रहा है। वह मानता है युद्ध शुरू हो चुका है और दरवाजा सील कर देता है। वह हेलेन को बताता है कि वह दरवाजा मैन्युअली नहीं खोल सकता। दरवाजा 35 साल बाद खुलेगा, क्योंकि तब वायुमंडल में परमाणु कण सामान्य हो जाएंगे। जल्द ही अधिकारी दुर्घटना स्थल की जांच करने पहुंचते हैं और चूंकि उन्हें जीवन का कोई निशान नहीं मिल सकता है, वे मानते हैं कि कैल्विन और हेलेन दुर्घटना में मर गए हैं। दिन बीतने लगते हैं और कैल्विन घर पर महसूस करता है, लेकिन हेलेन वहां से नफरत करता है। एक दिन उसका पानी आखिरकार टूट जाता है और फिर उसने पति की मदद से प्यारा बच्चा जन्म दिया। जल्द ही दिन सालों में बदल जाते हैं और उनका बेटा एडम एक चमकदार बच्चा बन जाता है। कैल्विन ने उसे सब कुछ सिखाया और उम्मीद की कि एक दिन एडम देश का पुनर्निर्माण करेगा और महिमा वापस लाएगा। सभी बुनियादी स्कूल विषयों के अलावा कैल्विन एडम को बॉक्सिंग, फ्रेंच और लैटिन बोलना और शेयर बाजार को संभालना सिखाता है। हेलेन उसे घर के काम और नाचना भी सिखाती है। कैल्विन ने एडम को बेसबॉल कार्ड का अपने संग्रह भी उपहार दिया और उसे खेल समझाने की कोशिश की, लेकिन एडम को इतने सारे लोगों की कल्पना करने में कुछ मुश्किल होती है। दोनों माता पिता उन्हें अच्छे व्यवहार सिखाते हैं, लेकिन उसके आसपास कभी भी शाप नहीं देते। उनका बेटा बड़ा हो रहा है और बहुत भोला व आश्रय प्राप्त कर रहा है। परिवार को आसानी से अपने दैनिक जीवन के अनुरूप एक दिनचर्या मिलती है, जो उन्हें मिनी मार्ट में खरीदारी करने, टैंक में नकली मछली पकड़ने, पौधों की देखभाल करने और एडम के लिए एक अतिरिक्त कमरा बनाने का दिखावा करने की अनुमति देती है। उनके पास पढ़ने, खेल खेलने और बस आराम करने के लिए एक लाउंज क्षेत्र भी है। इस बीच उनके ऊपर की भूमि बेची जाती है और विभिन्न व्यवसायों में बदल जाती है। पहले एक डिनर, फिर पिज़्ज़ेरिया और बाद में एक नाइट क्लब बनता है। 1985 में एडम 33 साल के हो जाते हैं और उन्हें अपने माता पिता द्वारा बनाए गए उपहार मिलते हैं। जब वह मोमबत्तियां उड़ाता है तो वह एक दिन सही साथी खोजना चाहता है। हेलेन ने उल्लेख किया कि केवल 2 साल बाकी हैं और कैल्विन ने कहा कि जब समय आएगा तो उसे यह स्थान याद होगा, जिससे हेलेन हताशा में दूसरे कमरे में चली गई। 1999 में अंततः 35 साल खत्म होते हैं और दरवाजा खुल जाता है। परिवार बाहर निकलने के लिए रोमांचित है, लेकिन कैल्विन उन्हें बताता है कि उन्हें निश्चित करने के लिए एक त्वरित जांच करनी चाहिए कि यह सुरक्षित है। रेडिएशन सूट पहनने के बाद वह लिफ्ट को बाहर निकालता है और एक परित्यक्त इमारत में दिखाई देता है, जो नशे में भिखारियों के एक समूह का घर बन गया है। मेलकर जमीन से उभरने वाले एक चमकदार आदमी की दृष्टि से इतना हैरान है कि वह बाहर हो जाता है। फिर कैल्विन इमारत छोड़कर सभी परिवर्तनों से चौंक गया। हर जगह ग्राफिटी है, लोग बंदूकों को ऐसे संभालते हैं जैसे वे खिलौने हों। व्यावसायिक दुकानों में घृणास्पद वयस्क लोग हैं और अजीब दिखने वाले लोग हैं जिन्हें वह समझ नहीं सकता। डरते हुए कैल्विन बंकर में वापस चला गया और समझाया कि हालांकि हवा सांस लेने योग्य है, पड़ोस अभी भी पागल उत्परिवर्ती से भरा एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक बंजर भूमि है। वह निष्कर्ष निकालता है कि उन्हें बंकर में रहना चाहिए और उसके शब्दों से हेलेन आखिरकार स्नैप हो जाता है। वह उस पर चिल्लाती है क्योंकि वह बताती है कि वह कितनी बीमार है और एडम के लिए प्रकृति के संपर्क में आना कितना महत्वपूर्ण है। कैल्विन तर्क करता है और उसे दिल का दौरा पड़ता है। कैल्विन बीमार होने के साथ और आपूर्ति बाहर चल रही है, हेलेन ने एडम को बाहर भेजने का फैसला किया। वह उसे नकदी और एक खरीदारी सूची देती है, उसे सराय में रहने और लड़की की नजर रखने के लिए कहती है। एडम के जाने से पहले कैल्विन उसे वयस्क वीडियो स्टोर में प्रवेश न करने के लिए कहता है, क्योंकि इसमें विकिरण होता है। जब वह पैकिंग कर लेता है तो एडम बाहर जाता है और पाता है कि मेलकर ने कैल्विन के परिवार की पूजा करने के लिए एक मंदिर बनाया है। एडम बाहर जाता है और पहली बार बहुत सारी चीजें देखकर अविश्वसनीय रूप से खुश है। अद्भुत आकाश, इमारतें, पेड़ और यहाँ तक कि अन्य लोग जो उसे अजीब मानते हैं। वह हर चीज पर उत्साहित होता है और किसी भी व्यक्ति को नमस्ते कहता है। गलती से एक अश्वेत महिला का अपमान करता है जब वह उसे बधाई देता है। वह वयस्क वीडियो स्टोर से गुजरता है तो वह अपनी नाक ढक लेता है और दूसरों को भी ऐसा करने को कहता है। इसके बाद वह बस में चढ़ता है और मशीन को चलते हुए देखकर डर जाता है। जब वह अन्य यात्रियों के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है तो वह पुराने शब्दों का उपयोग करता है और इसे कोई नहीं समझ पाता है, इसलिए वे उसे अजीब मानते हैं। अंततः एडम किराने की दुकान में पहुंचता है और सूची से सभी सामान उठाना शुरू करता है। कसाई बताता है कि अगर वह बड़ा ऑर्डर देता है तो उसे घर पहुंचाया जा सकता है, जिससे एडम को एहसास होता है कि उसे बंकर का रास्ता नहीं पता। घबराहट में वह स्टोर से बाहर भागता है और बंकर की तलाश में बसों की सवारी करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह नकदी भी खत्म कर रहा है, इसलिए वह अपने पिता के बेसबॉल कार्ड बेचने के लिए एक शॉप की दुकान में प्रवेश करता है। दुकान का मालिक जानता है कि ये कार्ड मूल्यवान है, लेकिन एडम को बताने के बजाय वह सिर्फ $500 में पूरा पैक खरीदने का प्रस्ताव करता है। एडम के सहमत होने से पहले दुकान के सहायक ने रोका और एडम को बताया कि उसे धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि उन कार्डों में से प्रत्येक की कीमत $4000 से $6000 हो सकती है। वह अपने बॉस से झगड़ता है और नौकरी छोड़ देता है, जिससे एडम उससे प्रभावित होता है और एक क्रश विकसित करता है। एक बार स्टोर से निकलने के बाद एडम ईव से उसे सराय में ले जाने के लिए कहता है।
पहले तो ईव मना कर देती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपना मन बदल देती है जब एडम 2 बेसबॉल कार्ड के साथ भुगतान का वादा करता है। सवारी के दौरान एडम रेडियो पर पुरानी गीतों का चयन करता है। यह पूर्व को अजीब लगता है। ईव एडम को होटल में छोड़ देती है और बिना शब्द के चली जाती है। एडम अपने कमरे में जाता है और खिड़की से 18वीं मंजिल के दृश्य को देखकर हैरान होता है। इसके बाद वह टीवी का आनंद लेता है। वह सूर्योदय देखने के लिए जल्दी उठना भी सुनिश्चित करता है। अगली सुबह ईव एडम को कार्ड वापस देने होटल जाती है क्योंकि वह अधिक भुगतान करने पर दोषी महसूस करती है। वह छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उसे सहायक बनने के प्रस्ताव से रोक लेता है। ईव सहमत होती है और वे 2 साल की आपूर्ति के लिए साथ में खरीदारी करते हैं, ट्रक किराए पर लेते हैं। एडम ने यह खुलासा कर उसे भी झटका दिया कि वह खरीदारी करने के बाद एक पत्नी खोजना चाहता है। यहां तक कि एडम को उसके घर ले जाता है और वह उसके रूममेट ट्रॉय से मिलता है, जो एडम से कई सवाल पूछना शुरू करता है जब वह देखता है कि वह सभी तकनीक से कितना हैरान है। एडम झूठ बोलता है कि वह अलास्का से है और व्यापार यात्रा पर है। इस बीच हेलेन लिफ्ट पर चढ़ती है, लेकिन बाहर आते ही डरावने मेलकर और दोस्तों को देखकर लौट आती है। अगले दिन ट्रॉय ने फैसला किया कि एडम को एक फैशन मेकओवर चाहिए, इसलिए उसने उसे एक पूरी नई अलमारी दी जिससे वह और भी सुंदर लगने लगा। अगले कुछ दिनों में भी ट्रॉय एडम को आधुनिक संगीत, स्केटबोर्डिंग और समुद्र देखने जैसे कई नए अनुभवों पर ले जाता है। एडम इतना उत्साहित हो गया कि वह बिना किसी देखभाल के पानी में कूद गया। वह बेसबॉल खेल भी देखता है और आखिरकार समझता है कि उसके पिता को यह इतना पसंद क्यों है। एक दोपहर बारिश शुरू हो गई और एडम उसके नीचे खड़े होकर डर गया। जब वह उससे मिलने आता है तो एडम ने उसे गले लगाते हुए अपनी खुशी साझा की कि उसके पिता इसे एक चमत्कार कहेंगे। शाम को ईव और ट्रॉय एडम को एक पुराने स्विंग क्लब में ले जाते हैं और वे उसे स्वयं बनने के लिए कहते हैं। क्लब में महिलाएं तुरंत एडम के प्यारे व्यक्तित्व, सम्मानजनक व्यवहार और सुंदर दिखने से आकर्षित होती हैं। ईव के प्रतिद्वंद्वी ने जल्दी से उसका ध्यान आकर्षित किया और वे साथ मिलना शुरू कर दिया, जिससे ईव ईर्ष्या हो गई। वह एडम को एक तरफ खींचती है और बताती है कि उसे अपने जीवन में एक प्यारी महिला की जरूरत है, न कि एक दुष्ट महिला। इसके बाद एडम एक और लड़की को नृत्य करने के लिए कहता है और वे डांस फ्लोर पर कब्जा कर लेते हैं, सभी को अपने अद्भुत नृत्य कौशल से प्रभावित करते हैं। ईव ने अपनी ईर्ष्या को अनदेखा करने की कोशिश की और अपने पूर्व प्रेमी के साथ चैट की, जो एडम का मजाक उड़ाता है और उसे लड़ाई में मजाक उड़ाता है। हालांकि एडम अपने मुक्केबाजी पाठों का उपयोग कर लड़के को जल्दी डराता है। सभी नाटक से परेशान ईव क्लब छोड़ देती है और अकेले घर जाती है। जब ट्रॉय आता है तो वह उसे बताता है कि एडम अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ क्लब छोड़ चुका है, जिससे ईव को एहसास होता है कि वह एडम से प्यार करती है और उसे खोजने के लिए बाहर दौड़ती है। वह कार में चढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह उड़ान भरती है, वह किसी ने खिड़की पर दस्तक दी और जमीन पर गिर गई। यह एडम है जो उसे उठाता है और उसकी खरोंच का ख्याल रखता है। वह समझाता है कि उसे अन्य लड़कियों को अस्वीकार करना पड़ा क्योंकि वह ईव के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। एडम ने ईव के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार किया और वे अंत में चुंबन करते हैं। अब जब वे एक साथ हैं, एडम ने आखिरकार ईव को अपने परिवार और घर की सच्चाई बताने का फैसला किया। साथ ही वह ईव से शादी करना चाहता है ताकि वह बंकर में उसके साथ रह सके। हालांकि ईव सोचती है कि वह वास्तव में एक पागल आदमी है और इसे छिपाने में अच्छा रहा है और तुरंत उसे घर से निकाल देती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को गाड़ी चलाना सिखाते हुए शहर में घुमाता है। अचानक एडम एक वयस्क वीडियो स्टोर देखता है और सड़क का पीछा करता है एवं अपने बंकर के ऊपर की इमारत को खोजता है, जहां मेलकर ने लिफ्ट के चारों ओर एक धर्म शुरू किया है। उत्साहित होकर वह उसे खबर देने के लिए लौटता है। केवल 2 मनोचिकित्सक वहां उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। पहले तो एडम सहयोग करने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही उसे एक ओपनिंग दिखती है वह भाग जाता है और डॉक्टर उसका पीछा करता है। दूसरा पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रोक देता है और महसूस करता है कि उसने गलत किया। उस समय एडम उसके पास दौड़ता है और होटल की चाबी देता है ताकि वह कार्ड से बिल का भुगतान कर सके। फिर वह किराए के ट्रक में भागता है और डॉक्टर की कार से टकरा जाता है। बाद में ट्रॉय एडम के होटल के कमरे में पहुंचता है और 60 के दशक में बनाई गई वस्तुओं का बक्सा पाता है, साथ ही साथ कैल्विन का स्टॉक प्रमाण पत्र, जिसकी अब करोड़ों रुपए की कीमत है। ये बातें उन्हें एहसास कराती हैं कि एडम ने उन्हें सच बताया है। इस बीच एडम अंततः बंकर में लौट आता है और अपने माता पिता को 2 सप्ताह तक नहीं देखने के बाद गले लगाता है। वह उन्हें बताता है कि बाहरी दुनिया अद्भुत है और मेलकर और उसके दोस्तों द्वारा भरी जा रही आपूर्ति लाता है। वह एडम को खोजने के लिए बेताब है, इसलिए ट्रॉय उसे वयस्क वीडियो स्टोर ले जाता है और वे फर्श पर चढ़ना शुरू करते हैं, यह मानते हुए कि उन्हें वहां बंकर मिल सकता है। कुछ नहीं मिलने पर वे छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन बाहर निकलते वक्त वे एडम को पड़ोसी इमारत में प्रवेश करते हुए देखते हैं। ईव तुरंत उसे चूमने और गले लगाने दौड़ती है और एडम उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए आमंत्रित करता है। कैल्विन और हेलेन ईव को बहुत पसंद करते हैं और वे एक साथ रात का खाना खाते हैं। कैल्विन ने एडम को पक्षियों और मधुमक्खियों के बारे में बात भी की। एक नए जीवन की योजना बनाने से पहले एडम अपने माता पिता को 2 महीने इंतजार करने के लिए कहता है। अगले हफ्तों के दौरान एडम और ईव कैल्विन का स्टॉक बेचते हैं और देश में एक नया घर बनाते हैं जो एडम के पिछले घर जैसा है। मिलकर सफाई और अंत में पीने को छोड़ने में भी मदद करता है। सब कुछ तैयार होने के बाद एडम अपने माता पिता को घर लाता है। इस तरह वे नई दुनिया की आदत डाल सकते हैं। बाद में जब हेलेन और ईव रात का खाना तैयार करते हैं, एडम कैल्विन को आखिरकार बताता है कि कभी परमाणु युद्ध नहीं हुआ था, कि बम वास्तव में एक विमान था जो उनके घर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और सोवियत संघ ढह गया। कैल्विन इसे मानने से इनकार कर देता है और एक नया बंकर बनाने की योजना शुरू कर देता है। सूचनाओं को सब्सक्राइब करें और चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।